हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। देखिए बेटे, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज है 3.2 जिसमें एक मेथड दिया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हमने फर्स्ट मेथड यानी ग्राफिकल मेथड, किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के हमारे 4 मेथड हुआ करते हैं, जिसका पहला था ग्राफिकल मेथड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड मेथड जो हमारा आज का है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद हमारे 2 मेथड और बचेंगे, नंबर 3 एलिमिनेशन और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए तो बात करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना है किसी एक को दूसरे की फॉर्म में। ठीक है, वही काम करना है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया हमने, उसका फर्स्ट पार्ट, तो उसी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटे, यहाँ पर 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को हमने क्या किया, ले लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां से हमारे पास आया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। हमारी सुविधा के अनुसार आप इक्वेशन लेंगे, आप फर्स्ट इक्वेशन से लें, सेकंड से, डजंट मैटर। तो x इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। जनरली आप y की वैल्यू x की फॉर्म में फाइंड करते हैं। देखिए बेटे, यही हुआ। अब क्या हुआ, y की वैल्यू फाइंड हुई इन फॉर्म ऑफ x। तो एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म्स में। ठीक है, अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी दूसरी इक्वेशन में। जिस इक्वेशन से इसको लिया है उसमें नहीं पुट करते, फिर किसमें, किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट इन, तो किस में पुट करूं अब, सेकंड में या फर्स्ट में? सेकंड में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से ये फॉर्म की है। अब यहां पर है x माइनस व्हाट इज y, y इज 14 माइनस x इक्वल्स टू क्या है बेटा, 4। ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया y की वैल्यू जो कि x की फॉर्म में थी इस इक्वेशन नंबर 2 में। अब ये जो सोल्व करते हैं आप इक्वेशन, ये है 1 वेरिएबल की इक्वेशन। 9th क्लास में सोल्व किया है ऐसा क्वेश्चन। तो यहां से हमने इसको सोल्व किया, माइनस ब्रैकेट के अंदर गया, माइनस माइनस प्लस, x प्लस एक्स 2x, अब ये 4, ये माइनस 14 राइट हैंड साइड में गया, दैट इज 18। तो x की वैल्यू फाइंड की बेटे 18/2 जो कि आया 9। तो x इक्वल्स टू आ गया 9 हमारा। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है यह सब्स्टिट्यूट करिए यहां पर। ठीक है, तो पुट इन 3, किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चलिए तो y इक्वल्स टू क्या था, 14 माइनस x। x क्या है बेटा हमारा 9, तो y है 14 माइनस 9 जो कि 5। यही हमारा मेथड है। तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ डिफरेंट नहीं करना। क्या, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड करो, और जिस इक्वेशन से इसको हमने फाइंड किया है इससे किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करने के बाद अब हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो सिर्फ 1 वेरिएबल की होगी। उसको सोल्व करना हम जानते हैं फ्रॉम द क्लास 9th। तो हमने उसको सिर्फ सोल्व करना है। माइनस ब्रैकेट के अंदर गया, ये माइनस का और ये प्लस का, x सिर्फ एक तरफ, जो वैल्यूज हैं वो एक तरफ यानी कांस्टेंट, फिर आपकी x की वैल्यू आई। जो x की वैल्यू आती है उसे आप सब्स्टिट्यूट कर दे इन इक्वेशन नंबर 3। सर 1 में क्यों नहीं पुट किया, 2 में क्यों नहीं पुट किया? कर सकते हैं आप, वैल्यू वही आएगी। लेकिन यहां देखो y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, x ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है। जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करते हैं वैसे ही y का आंसर आ जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए इसका सेकंड देखिए बेटे, इसका सेकंड पार्ट क्या है, इन्होंने कहा s माइनस टी इक्वल्स टू 3, बट यहां पर अपोन में दिया इक्वेशन s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को ही थोड़ा सोल्व कर लेते हैं और यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं किसी एक वेरिएबल की दूसरे की फॉर्म में। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड ही हम यहां से सोल्व करते हैं इसको। तो हमने एलसीएम लिया बेटा, 3 2 6, इसका एलसीएम 2 इंटू एस प्लस 3 इंटू टी इक्वल्स टू 6। चलिए तो ये भाई साहब यहां गए, तो 2s इक्वल्स टू, जो 6 6 जा था 36, और ये माइनस में उस साइड। क्यों? क्योंकि मैं s की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं इन फॉर्म ऑफ t। तो s इक्वल्स टू क्या है बेटा, 36 माइनस 3t अपॉन 2। चलिए अब
सर पुट कर दो वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि सेकंड से हमने फाइंड किया है। s क्या है बेटा? 36 माइनस 3t अपॉन 2, ये s है हमारा। फिर सर माइनस t इक्वल्स टू 3। अब जनरली बच्चे क्या करें, सर जी आपने फर्स्ट इक्वेशन से क्यों नहीं किया? बिल्कुल सही कह रहे हो, आप ले सकते हैं, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई तो फिर भी करना ही पड़ेगा ना। तो सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना लें और फिर वहां से इसको सोल्व कर ले, तब भी एक की बात है, वही आंसर आएगा जो यहां से आएगा। चलिए तो सोल्व करते हैं बेटे। 2 एलसीएम है, ठीक है, तो ये है बेटे 36 माइनस 3t, 2 इंटू तो ये 2t इक्वल्स टू 3। चलिए जी 2 यहां पर है। अब यहाँ आया 36 माइनस 3 और माइनस 2 यानी कि माइनस का 5 इक्वल्स टू 3 2 जा 6। चलिए 36 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो यहाँ है माइनस का 5t इक्वल्स टू 6 माइनस 36। तो यहाँ पर आया माइनस 5t इक्वल्स टू माइनस 30। माइनस से माइनस कैंसिल, t इक्वल्स टू 30/5, सो t इक्वल्स टू 6। चलिए अब जो पुट करिएगा वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3। क्यों? क्योंकि यहां ऑलरेडी s इक्वल्स टू t की फॉर्म में गिवन है। तो 36 माइनस 3, t बेटा हमारा आया 6 अपॉन 2, तो 36 माइनस क्या 18 डिवाइड बाय 2, तो 36 माइनस 18 यानी कि अगेन 18, तो डिवाइड करिए, s इक्वल्स टू कितना है बेटे 9। ठीक है, तो ये हमारी s की वैल्यू। अब देखो यहां जरूरी नहीं जैसे मैंने किया वैसे ही आपका है। आप इक्वेशन नंबर 1 से s इक्वल्स टू 3 प्लस t फाइंड करें, बड़ा आसान है, और यहां पर पुट कर ले, थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, मर्जी आपकी होती है। चलिए इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, इन्होंने कहा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। यहां से हमने वही फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट किया, तो यहां है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3x। और आप क्या लिख सकते हैं, माइनस को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेकर जाऊं तो ये माइनस जो है वो प्लस का, और जो प्लस है वो माइनस का। ओके सर पुट करिए इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो हुआ क्या सर 9x माइनस 3, y की वैल्यू सर 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, सो 9x माइनस 3 3 जा 9x माइनस 3 और माइनस 3 की मल्टीप्लाई प्लस 9 इक्वल्स टू 9। सर 9x से 9x कैंसिल, 9 इक्वल्स टू 9। सर ये तो हम सबको पता है 9 इक्वल्स टू 9। अब क्या सर हुआ क्या, ये देखो जनरली आप जिस वैल्यू को फाइंड करते हैं किसी इक्वेशन नंबर 1 से या 2 से, यानी किसी एक इक्वेशन से जब आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं दूसरे की फॉर्म में, तो आपको कहा जाता है दूसरी इक्वेशन में पुट करो। उस इक्वेशन में पुट नहीं करना जिससे आपने वैल्यू फाइंड की। सर जी अगर हम उसी में पुट कर दे तो क्या होगा, ये जनरल क्वेश्चन होता है बच्चों का। ये होगा बेटा, अगर आप उसी में पुट कर देते हैं तो ये होगा, सिर्फ कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट सर आपने तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया था, इस बार ऐसा क्यों हुआ? इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम हैं। ये दोनों इक्वेशन सेम कैसे है? क्योंकि जैसे ही इस इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वेशन फॉर्म होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन सेम है, सिर्फ क्या किया गया, सेकंड इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई की। तो ऐसी इक्वेशंस जो इस तरीके का जो पेयर होता है दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो इनफाइनाइट्स होंगे। अब सर इनफाइनाइट कैसे होंगे, यहां तो एक भी फाइंड नहीं हो रहा। होंगे बेटा, कहां से, यहां से, देखो यहां से जैसे ही आप पुट करते हैं x की वैल्यू 0, तो y इक्वल्स टू आया 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3, फर्स्ट आंसर। जैसे आप पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1, तो y का आंसर आया 3 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज y इक्वल्स टू 3 माइनस 3 0। जैसे आप पुट करते हैं x की वैल्यू 2, तो y का एक और आंसर आता है। तो बेटे आप जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे ही y के आंसर्स आते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसके तो बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं। यस डेफिनेटली,
क्योंकि मैंने कहा कि ये पेयर्स जो हैं इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के एक वैल्यू पुट करके दूसरी इक्वेशंस में पुट नहीं करते, फिर क्या करते हैं, वहां से ही किसी एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं, दूसरे को उसका डिपेंडेंट मानते हैं। तो यहाँ x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यह इंडिपेंडेंट है तो इसकी वैल्यू पुट की जा सकती है अपने पास से 1 0 -1 2 जो भी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली y के आंसर्स आते जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स फाइंड किए जा सकते हैं। चलिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। यहां पर सारे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन में जो डेसिमल के बाद की डिजिट है वो सिर्फ एक है। इसका मतलब अगर मैं डेसिमल यहां से हटाना चाहूं तो मेरे यहां 10 से मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड बोथ इक्वेशन। चलिए तो हुआ क्या, यहां पर मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, यहां हुआ तो 3y इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन बिकम 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब सर क्या करें, देखो कोई भी एक इक्वेशन लेनी है तो फ्रॉम फर्स्ट कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है। तो ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब सर यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि 13 माइनस 2x है। सर y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब सर इस वैल्यू को पुट करिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट इक्वेशन नंबर 2, सर इक्वेशन नंबर 2 में 4x है प्लस 5 y है सर 13 माइनस 2x बाई 3 इक्वल्स टू 23। अब बेटे ये 5 मल्टीप्लाई होगा, ओके बिल्कुल होगा, बट किसके साथ, सिर्फ न्यूमरेटर के साथ होगा, डिनोमिनेटर के साथ मत कर देना। तो 5 13 जा 65, 5 2 जा 10, ओके। अब सर क्या करें, देखो बेटे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना है 3, तो 3 4 जा 12x प्लस 65 माइनस 10x इक्वल्स टू 23। तो ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई की जा सकती है, बिल्कुल सर करी जा सकती है, तो करते हैं। चलिए देखो बेटे ये है 12 माइनस 10 दैट इज 2x प्लस है 65 इक्वल्स टू 23 3 जा आई थिंक 69 होता होगा, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू सर 69 माइनस 65 दैट इज 4, ओके सर x इक्वल्स टू 4/2 दैट इज 2। तो x की वैल्यू आई है बेटा, चलो अब x की वैल्यू कहां पुट करें, इन इक्वेशन नंबर 3 में। 3 कहां है सर, यहां है, तो y इक्वल्स टू 13 माइनस 2 x इज 2 अपॉन 3, तो y इक्वल्स टू 13 माइनस 2 2 जा 4, सो 13 माइनस 4 9, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो अगर हम, अब बात ये है सर जी कि इक्वेशन नंबर जो आपको फर्स्ट और सेकंड गिवन थी उसमें आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या क्वेश्चन नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर आप किसी भी चीज की मल्टीप्लाई दोनों साइड कर रहे हैं और मैंने इधर भी मल्टीप्लाई की इक्वल टू के इधर भी मल्टीप्लाई की, तो दोनों साइड अगर आप सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए बेटे इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, इन्होंने कहा √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। फिर वही किसी एक इक्वेशन से हम काम करते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। किसी भी एक की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी दूसरे की फॉर्म में, तो y इक्वल्स टू आया माइनस √2/√3x, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब सर इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। सर यहाँ √3x है माइनस यहाँ है √8 और इसके साथ आया √2/√3x, सर इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही। सर इस √8 की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस माइनस प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई तो √16 आया ये, तो
बिल्कुल सही है, रूट 16 4 होता है। सर फिर ये क्यों नहीं लिखा? लिख लेंगे भाई इस बार। चलिए एलसीएम सर रूट थ्री इंटू रूट थ्री सर 3x है। ये क्या आपने बताया अभी 4x इक्वल्स टू जी। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो बेटे, कितना आया सर 4 प्लस 3 7x, सो x इक्वल्स टू 0। अरे 0 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए पुट किया इन इक्वेशन नंबर 3, तो y इक्वल्स टू सर -√2 अपॉन √3 इंटू 0। और अगर किसी की 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 0। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या है ये क्वेश्चन। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, पर उन्होंने थोड़ा सा क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की, दोनों ही इक्वेशंस को अपोन में लिख दिया। तो क्या करें सर, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करके जब मैंने इसको लिखा तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में एलसीएम आया जो कि 6, तो 3 3 जा आया 9x और -5 2 जा 10y इक्वल्स टू है -2। और ये यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 9x - 10y इक्वल्स टू -12। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को ही तो मैंने और करके लिखा है। फिर इक्वेशन नंबर 2 को भी ऐसा ही लिखना चाहा तो 6 एलसीएम यहाँ भी आएगा, दैट इज 2x + 3y इक्वल्स टू 13/6। अब जैसे 6 यहाँ जाएगा तो 6 से 6 कैंसिल आउट ही ना कर ले, बिल्कुल सही। तो 2x + 3y इक्वल्स टू 13, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है 2 है, क्या करते हैं इसके बाद सर, सिंपल सा किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। चलो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो कि मेरे पास सामने के सामने था, तो 2x + 3y इक्वल्स टू 13, तो 3y इक्वल्स टू 13 - 2x, सो y इक्वल्स टू 13 - 2x/3। अब सर क्या करते हैं, पुट करते हैं इसको। पुट करिए, तो पुट इन थर्ड नहीं फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन थी बेटे 9x - 10, व्हाट इज y? y इज 13 - 2x/3 इक्वल्स टू -12। देखिए अब सर क्या करें, देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई 9x माइनस ये कितना हुआ 130, ठीक है। माइनस और माइनस को बाद में बात करेंगे, ये कितना हुआ -20x अपॉन 3। सिर्फ 10 गया बेटा अभी अंदर, माइनस नहीं गया है, अब जाएगा। चलिए 3 एलसीएम ले लेते हैं, कितना हुआ बेटा 27x -130 माइनस और माइनस प्लस 20x इक्वल्स टू -12। चलिए इससे मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ बेटा 47x -130 इक्वल्स टू -36, 7x -36 + 130, तो 47x इक्वल्स टू कितना बचा बेटा, आई थिंक 94, x इक्वल्स टू 94/47, x इक्वल्स टू 2, 47 2 जा, अरे 94 ही होता है, ठीक है। पुट करिए यहां पर, पुट इन थर्ड, तो y इक्वल्स टू 13 - 2 इंटू 2/3, तो y इक्वल्स टू 13 - 4/3, y इक्वल्स टू 9/3, तो y इक्वल्स टू कितना है बेटा 3। ये y का आंसर है, ठीक है। तो कहां प्रॉब्लम कहां है, कुछ भी नहीं सर, वही काम किया। सिंपल है, दो इक्वेशन जो हमें गिवन थी अपॉन की फॉर्म में, पहले उनको थोड़ा सिंपल कर लिया, ठीक है। एलसीएम लिया, सिंपल किया, फिर उसके बाद किसी भी एक इक्वेशन को लो, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में फाइंड करो, अगेन किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करो, एक वेरिएबल की इक्वेशन होगी उसको सोल्व करिएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड, फिर वो वैल्यू पुट करें उसकी सेकंड इक्वेशन यानी कि जो हमारे पास जहां से थर्ड थी, जो स्टार्ट किया था जहां से, फिर उसके बाद सेकंड वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन्होंने कहा ये दो इक्वेशन इनको सोल्व करिए और फिर हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx + 3। तो करना क्या है,
इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद जो एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, जिससे कि इस इक्वेशन को क्या किया जाए, सेटिस्फाई किया जा सके। तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन इज दिस वन एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस वन। तो वही प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन। तो किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड जो आपका मन करे। फर्स्ट से लिया हमने, चलो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, सो 3y इक्वल्स टू 11 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 11 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है, पुट करिए इक्वेशन नंबर 2 में। सो दिस इज 2x माइनस 4, व्हाट इज y, 11 माइनस 2x बाई 3, ये हमारा y है, इक्वल्स टू है माइनस 24। चलिए, तो बेटे यहां पर क्या किया, 2x माइनस 4 को अंदर भेज दिया, 44 माइनस 8x बाई 3। अब सर 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 2 जा 6 माइनस 44 माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 20। इसकी यहां मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 यानी कि 14। चलिए, तो 14x माइनस 44 इक्वल्स टू, चलिए मल्टीप्लाई किया तो 72 माइनस का 14x इक्वल्स टू माइनस 72 प्लस 44, 14x इक्वल्स टू, चलिए माइनस करिएगा इसको, तो ये 8 और यहां पर आपका कितना 2 माइनस का x इक्वल्स टू सर माइनस 28 बाई 14, सो x इक्वल्स टू माइनस 2। नो प्रॉब्लम सर, पुट करिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो y इक्वल्स टू 11 माइनस 2, x की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 2 है। ठीक है सर, 11 माइनस एंड माइनस प्लस दैट इज 4, सो y इक्वल्स टू 15 बाई 3, सो y इक्वल्स टू 5 प्लस का 5। ठीक है, अब सर क्या करें, x और y दोनों के आंसर हमारे पास है, पुट करिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इनटू y इक्वल्स टू mx प्लस 3, व्हाट इज y 5 सर, m व्हाट इज x माइनस 2 प्लस 3, चलो 3 को इधर लाए, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2m, यहां आया 2 माइनस 2m, तो m की वैल्यू अगर फाइंड करनी है 2 को माइनस 2 से डिवाइड करिए और m इक्वल्स टू माइनस 1 हमारा आंसर है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है और वे जो दोनों वैल्यू आई हैं उनको कहां पुट कर देना है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 में, तो आपके पास m का आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो डिफरेंस जो होता है वो होता है लार्जर माइनस स्मॉलर, हमेशा ही देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यानी कि सिर्फ घटाना है, तो उसमें से चाहे छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाना हो तो आंसर माइनस में आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो स्मॉलर माइनस लार्जर दिया है तो आंसर माइनस में आ जाएगा, और लार्जर माइनस स्मॉलर दिया है तो आंसर प्लस में आ जाएगा, बड़ा सिंपल सा। बट जब डिफरेंस दिया गया हो, डिफरेंस फाइंड करने को कहा गया हो, तो हमेशा लार्जर माइनस स्मॉलर होता है, तो उसके लिए हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो दैट इज 26। तो इसका मतलब एक नंबर बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है, तो हम लेट करेंगे, लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई। तो इन्होंने कहा दोनों का डिफरेंस, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। मैंने कहा लार्जर माइनस स्मॉलर होता है। दूसरा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो यानी कि एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स के इक्वल है, तो यानी कि जो लार्जर होगा वही ऐसा कर सकता है, तो लार्जर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द स्मॉलर वन। ठीक है, तो ये फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन x इक्वल्स टू 3y, तो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दे, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम
सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट में पुट कर दो। तो x की वैल्यू है 3y, यहां पर सर माइनस वाई इक्वल्स टू 26, सर 2y इक्वल्स टू 26, तो y इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाई 2 जो कि 13 है, तो y इक्वल्स टू 13, तो स्मॉलर नंबर कितना आ गया 13, तो लार्जर सर पुट करिएगा इन सेकंड इक्वेशन, x इक्वल्स टू 3 इंटू वाई दैट इज 39, तो लार्जर जो नंबर आएगा वो तो आएगा 39, जो स्मॉलर वन आएगा दैट इज 13। बस यही हमारे आंसर है। तो सबसे पहला काम है कि हमारे जो वर्ड्स में क्वेश्चन गिवन है उसकी इक्वेशन फॉर्म करना, अगर ये आ गया तो सोल्व कर ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बेटे, सेकंड पार्ट क्या है, उन्होंने कहा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर वन बाय 18 डिग्री, यानी कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो जो है वो लिख लेते हैं। तो लेट किया सर जी लार्जर जो एंगल होगा दैट इज एक्स एंड स्मॉलर वन दैट इज वाई। ओके, इन्होंने कहा लार्जर जो है इज एक्सीड मतलब ज्यादा होना, तो कितना 18 किससे सर स्मॉलर वन से, तो एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, तो एक्सीड स्मॉलर से कितना ज्यादा है 18 डिग्री, तो स्मॉलर को में 18 ऐड करेंगे तभी लार्जर वन के इक्वल आ सकता है। सर ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड कहाँ है, सेकंड तो खत्म, क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो तो खत्म। लेकिन यहां पर आपने ध्यान नहीं दिया, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो वे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो जो डेफिनेशन है वो सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में है, तो पुट करिए इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये जो आंसर है ये यहां पर पुट कर दीजिएगा। क्या आया, x की जगह 18 प्लस वाई, सेकेंड इक्वेशन में y ऑलरेडी है इक्वल्स टू 180, तो ये आया बेटा 2y इक्वल्स टू 180, ये 18 राइट हैंड साइड में चला गया, y इक्वल्स टू माइनस करो कितना आया 2, ठीक है, यहां कितना आया 6 और ये 1, तो y इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाई 2 कितना आया बेटे 81, तो y इक्वल्स टू आया 81 डिग्री। ओके, पुट करो, पुट इन फर्स्ट, तो x इक्वल्स टू 18 प्लस 81, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 99, तो लार्जर एंगल आया आपका 99 डिग्री और जो स्मॉलर है वो आया आपका 81 डिग्री। दोनों को ऐड करके चेक भी कर लो, क्या 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 चेक करोगे, क्या ये 180 है, बिल्कुल है, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 8 17 प्लस 118, तो दोनों का सम 180 भी है, सप्लीमेंट्री एंगल भी है, दोनों का डिफरेंस 18 है, यानी कि उनका जो है फर्स्ट लार्जर वन है स्मॉलर वन से एक्सीड जाता है, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे, इसका थर्ड पार्ट क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800 एंड सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर रुपीज 1750। वीडियो को पॉज करो, इक्वेशंस बनाने की खुद कोशिश करो, और अगर नहीं बनती है तो फिर देख लेना। ठीक है, चलिए लेट करता हूं, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x एंड 1 बॉल बी y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अगर फर्स्ट इक्वेशन नहीं बन रही थी तो अब सेकंड बनाने की कोशिश करो एज इट इज। देखिए पोज करके अपने आप बनाने की कोशिश किया करो पहले। तो यहां पर क्या आया, ये है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब यहीं पर पोज कर लीजिएगा और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया है, तो क्वेश्चन पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तब फिर देखो अगर नहीं कर पा रहे हो तो फ्रॉम फर्स्ट वन, तो हमारे पास है 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800,
7x इक्वल्स टू सर 3800 माइनस 6y, x इक्वल्स टू सर 3800 माइनस 6y अपॉन 7, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। चलो पुट सर इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या है सर 3x की वैल्यू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस कितना है 5y इक्वल्स टू 1750। सबसे पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई, चलो 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 18y डिवाइड बाई 7 तो है ही अभी भी, प्लस में 5y है 1750। एलसीएम कितना आएगा सर 7। ओके, तो एलसीएम है हमारे पास 7, तो ये है 11,400 माइनस है 18y, प्लस में आपके पास आया 7 5 जा 35y इक्वल्स टू है 1750। मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 18 है प्लस का 35, बेटे दोनों को सोल्व किया तो 17y आया, प्लस में 11,400 है ही, 7 की मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 प्लस 352, 5 7 1 जा 7 प्लस 5 12, तो ये आपका 17y इक्वल्स टू आ 12,250 माइनस 11,400। माइनस कर लेते हैं 0, ये 5 ये 2 यानी 8, बाकी सब खत्म। चलिए 850 को 17 से डिवाइड किया तो क्या आया आंसर 50, तो यानी कि जो एक बॉल है उसकी कॉस्ट आई हमारी 50 रुपीज। एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, पुट इन थर्ड x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 बाई 7, तो ये आया 3800 माइनस कितना आ गया 300 डिवाइड बाई 7, तो ये आ गया 3500 डिवाइड बाई 7, तो यानी कि ये आया 500, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 500। तो जो कॉस्ट है 1 बैट वो तो आया रुपीज 500, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो है वो आया रुपीज 50। तो बैट कितने रुपए का 500 रुपीज का, बॉल कितनी रुपीज की 50 रुपीज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा एक शहर है उसमें टैक्सी चल रही है और वो टैक्सी जो है वो 2 तरीके का चार्ज पे करती है। नंबर 1 तो फिक्स चार्ज, कहला बैठो और उतरो कोई दिक्कत नहीं मुझे चार्ज दे दो। दूसरा है पर किलोमीटर का, यानी कि अगर मैं 1 किलोमीटर गया तो मेरे यहाँ 2 चार्ज पे करने होंगे, एक तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस जो मैंने कवर की उसका, और एक जो मेरा फिक्स चार्ज है उसका, यानी कि मैं 2 चार्ज जो हैं वो लूंगा अगर मैं टैक्सी ड्राइवर हूं तो अपने कस्टमर से। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की होती तो मुझे पे करने पड़ेंगे रुपीज 105, अगर मैंने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है तो मुझे पे करने पड़ेंगे रुपीज 155। ठीक है, तो बताइए कि इसका फिक्स चार्जेस क्या है और पर किलोमीटर चार्जेस क्या है। और जब आप ये फाइंड कर लें तो मुझे बताएं कि अगर कोई पर्सन उसी टैक्सी से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करे तो बताओ कि उसको कितना पे करना होगा। तो लेट करिएगा, जो फिक्स्ड चार्ज है हमने मान लिया x रुपए है, और जो चार्ज हमारा पर किलोमीटर है वो हमने मान लिया y रुपीज पर किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर की थी सर 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज, 2 किलोमीटर के लिए 2y रुपीज, 3 किलोमीटर के लिए 3y रुपीज, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y। ये तो हुआ पर किलोमीटर का चार्ज, प्लस इसमें फिक्स चार्ज रहेगा जो मैंने लेना ही लेना है इक्वल्स टू 105। ये इक्वेशन होप सो सबको समझ आई होगी। सेम इसी तरीके से अगर मैं सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करो खुद से, कितने किलोमीटर चलना है इस बार सर 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का चार्ज होगा 15y, क्योंकि y तो उसका पर किलोमीटर है। फिक्स चार्ज इसमें जरूर रहेगा ऐड, और आंसर इक्वल्स टू 155 जो कि इसमें गिवन है। ठीक है, चलो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कोई भी ले लो आप,
x का आंसर क्या आया 105 माइनस 10y। इसको इक्वेशन नंबर 3 करो, पुट करिएगा बेटा इन इक्वेशन नंबर 2। x का है 105 माइनस है 10y, प्लस में मेरे पास सेकंड इक्वेशन में 15y इक्वल्स टू है 155। तो 15 माइनस 10 सर जी 5y इक्वल्स टू है 155। ये कहाँ गया उस साइड, तो 1 माइनस का 105, तो 5y इक्वल्स टू सर 50, तो y इक्वल्स टू सर 50/5, तो कितना आया भाई 10। तो यानी कि जो पर किलोमीटर का चार्ज है मेरा वो है 10 रुपीज। ओके, फिर पुट करिएगा इन इक्वेशन नंबर 3। x है 105 माइनस 10, y का आंसर भी 10 आया, तो x आया 105 माइनस 100, तो सर 5। तो यानी कि तो जो मेरा फिक्स चार्ज है, जो मेरा फिक्स चार्ज है दैट इज ₹5, और मेरा जो चार्ज पर किलोमीटर है दैट इज ₹10 पर किलोमीटर। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज और भी तो कही थी कि सर जी कितना पे करना होगा। ठीक है, तो फॉर 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, तो भाई 25 के साथ y की मल्टीप्लाई और फिक्स चार्ज तो देना ही देना होगा। तो फिक्स चार्ज का आंसर मेरा 5 है, y का आंसर मेरा 10 है, तो 5 प्लस 250, तो कितना, तो इनको 255 रुपीज उस टैक्सी ड्राइवर को देने होंगे, उस इंसान को। ठीक है बेटे, चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब की बार क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन है तो दो चीजें इन्होंने ऑलरेडी गिवन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो दोनों को लेट कर लो आप। तो हमने लेट किया सर, न्यूमरेटर जो है हमारा वो x है और जो डिनोमिनेटर है दैट इज y। तो फ्रैक्शन क्या होगा बेटा हमारा, सर फ्रैक्शन तो x अपॉन y होगा, जो कि हमें फाइंड करना, फाइंड ही यही करना है x अपॉन y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा ये जो फ्रैक्शन है x अपॉन y, जो ये फ्रैक्शन है इट बिकम 9/11, बट कब, इफ 2 इज एडेड, अगर मैं 2 ऐड करूं, किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ऐसा इन्होंने कहा था। चलिए तो सोल्व करते हैं, इसको इक्वेशन फॉर्म करते हैं। 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो बेटे यहां से 11x इक्वल्स टू आ 9y प्लस 18 माइनस 22, x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 और अपॉन 11, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर सेकंड सिचुएशन, अदर एक और सिचुएशन भी तो थी। क्या कहा कि सर ये जो 3 है, अगर मैं इसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करूं, तो ये जो फ्रैक्शन है इट बिकम 5/6। चलो तो 5/6, चलिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आया 6x प्लस 18 इक्वल्स टू है 5y प्लस 15। y को लेफ्ट हैंड साइड में और 18 को राइट हैंड साइड में लेकर के, तो मेरे पास आया बेटा 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। तो वैल्यू पुट करो, पुट फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड। x की वैल्यू तो 6 तो मेरे पास ऑलरेडी है, और x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू है 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये मेरे पास x की वैल्यू है। ठीक है, और माइनस का तो 5y है इक्वल्स टू है -3। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 माइनस 6 4 जा 24 इक्वल्स टू -3। सर एलसीएम 11 आएगा, तो 54y माइनस 24, अब माइनस ये कितना है बेटा 55y इक्वल्स टू -3। इसको इधर भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 55 प्लस का 54, तो माइनस का y माइनस 24 इक्वल्स टू कितना बेटे माइनस का 33। इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाओ, माइनस y इक्वल्स टू -33 प्लस 24, तो माइनस y इक्वल्स टू आई थिंक -9,
तो y का आंसर कितना है बेटा 9। ठीक है, चलो पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 9y, y का आंसर भी तो 9 ना, -4 और डिवाइड बाई 11। तो बेटे 81 - 4/11, 81 में से 4 गया 77। ठीक है, तो x की वैल्यू 7। सर x और y दोनों के आंसर आ गए, लेकिन आपको x और y के आंसर नहीं फाइंड करने थे बेटे। क्या फाइंड करना था, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y, यानी कि आंसर क्या आएगा 7/9। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का है। इस एक्सरसाइज का क्या है, उन्होंने कहा 5 year hence the age of Jacob will be 3 times his son। ठीक है, फिर 5 years ago Jacob's age जो है was 7 times that of his son। तो उन्होंने दो इंफॉर्मेशन दी है, एक तो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है जो कि विल बी के सेंटेंस से अकॉर्डिंगली, मतलब हम समझ पा रहे हैं। एक आपकी पास्ट की इंफॉर्मेशन दी है जो कि यहाँ वाज वाले सेंटेंस से समझ आ रहा है। पूछ क्या रहा है, परसेंटेज, और हमेशा क्वेश्चन देता ही ऐसा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आप करते हो उनको समझने का तरीका क्या है, देखो आप सबसे पहले लेट करिए प्रेजेंट एज। तो जैकब्स जो है वो प्रेजेंट एज लेट करो। मान लेते हैं वो x है और जो उसका बेटा है उसकी भी प्रेजेंट एज लेट कर लो। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट एज, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा 5 years hence। तो 5 years hence, hence मतलब सर जी फ्यूचर में चले जाओ, तो जैकब की एज पहले लिखो। जैकब की एज, सर फ्यूचर में जाएंगे तो ऐड करेंगे, और अगर पास्ट में जाएंगे तो सर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर की इनकी एज है। अब इनकी एज के बारे में क्या कहा कि जैकब, ओके, जैकब विल बी मतलब इक्वल टू 3 times, मतलब 3 times मतलब इनटू हिज सन, ऐसा इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। तो जैकब मतलब जैकब एज क्या है x + 5, 3 इंटू हिज सन मतलब बेटे की एज, तो x + 5 = 3y + 15, x = 3y + 15 - 5, तो 3y + 10। इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट सिचुएशन थी हमारे पास। सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, अब सेकंड सिचुएशन कह रही है कि सर 5 years ago, चलो जी, तो 5 years ago, अगो मतलब पास्ट में, तो पहले फिर वही सर जैकब की एज क्या हुई उस वक्त। सर इसमें जो प्रेजेंट है उसमें से 5 माइनस कर लो, उसके बेटे की एज सर जो प्रेजेंट है उसमें से माइनस कर लो। अब सेंटेंस को पढ़ते, जैकब्स एज, तो जैकब वाज मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हिज सन। तो जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा लिखो। जैकब एज मतलब x - 5, 7 इंटू y - 5, x - 5, 7y - 35, 7y को उधर ले आओ, -35 + 5, तो x - 7y = -30। आप देख रहे हैं x में जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में, वो x की वैल्यू y की फॉर्म में ऑलरेडी फाइंड कर रखी है हमने, तो यहां पर पुट करेंगे हम इसको। ठीक है, तो चलिए पुट करता हूं, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इन टू। x की वैल्यू थी जो कि 3y + 10 -7y ऑलरेडी है और -30। सोल्व किया बेटे, माइनस का 4y = -30 माइनस का ही 10, तो -4y = -40, y = -40 को -4 से करो डिवाइड, तो y = 10। पुट करिए फर्स्ट, तो x = 3 इंटू वाई + 10, तो बेटे 30 + 10
यानी 40। तो जैकब्स की एज जो है प्रेजेंट एज वो है 40 इयर्स, और जो उसका बेटा है उसकी एज है 10 इयर्स। भाई एक्स जो था वो था हमारा क्या, जैकब की एज, वाई जो था वो था हमारा उसके बेटे की एज। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज लेट करनी है, फिर उन्होंने जो कहा है उसके अकॉर्डिंगली पहले उनकी एज लिख लो, फिर उसके बाद सेंटेंस पढ़ेंगे। फिर यहां पर एज लिखने के बाद सेंटेंस कहता है जैकब विल बी, जैकब मतलब जैकब लिख दो, विल बी मतलब इक्वल टू लिख दो, फिर जैसा कहा उसके अकॉर्डिंगली 3 टाइम्स हिज सन, उसको सिंप्लीफाई कर लो। सेम ऐसे ही यहां फिर बाद में किया। अब कह रहा 5 ईयर्स अगो, तो सबसे पहले इनकी एज लिख लो बेटे, ये प्रेजेंट एज है, तो पास्ट में जाएंगे तो इसमें से माइनस कर लो। अब फिर सेंटेंस पढ़ो, जैकब एज लिख ली, वॉज इक्वल टू 7 ये लिख दिया, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हिज सन, मल्टीप्लाई किया, सोल्व कर दिया, इक्वेशन आई, इक्वेशन को सोल्व करना हम सीख चुके हैं। ठीक है बेटे, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। होप सो आपको सब समझ में आया होगा। जहां जहां भी आपको लगे कि हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, वहां पर वीडियो को पॉज करके पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है, खुद से ट्राई करनी है, खुद से ही सोल्व ट्राई करना है। जब 1-2 क्वेश्चन करने के बाद समझ में आना स्टार्ट हो जाए तो पहले खुद ट्राई करना होता है, तब आप उसको देख लें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है बेटे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।